गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करी थी। ये हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो दो फंडामेंटल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड करी गई है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दैट वी हैव डिस्कस्ड। ओके, नाउ टुडे आवर टॉपिक इज डीपीएसपी। डीपीएसपी यानी कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इट्स इम्पोर्टेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन। ओके, इंट्रोडक्शन। The directive principles of the state policy, जिसको हम बोलते हैं DPSP, are the guidelines or principles given to the central government governing the states of India. While framing the central laws and policies, they are to be kept in mind. Directive principles of state policy are mentioned in the Part 4th of the Indian Constitution from Articles 36 to 51. DPSPs are taken from the Constitution of the Ireland. Dr. B.R. Ambedkar described these principles as novel features of the Constitution. पहली चीज तो क्या है ये पीपीएसपी? सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करने। ठीक है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट ऑफ इंडिया को जो गवर्न करती है, तो उस टाइम उनके क्या लॉज पॉलिसीज फ्रेम करते हैं, तो उस समय ये सारे प्रिंसिपल्स उनके दिमाग में होने चाहिए। एक उनको लाइन ऑफ एक्शन बताना कि अगर आप कोई भी लॉज या पॉलिसीज बनाते हो तो आपके दिमाग में क्या चीज होनी चाहिए, क्या गाइडलाइंस उनको प्रोवाइड करी गई है। ठीक है, अब ये पार्ट 4 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में कंटेन है, आर्टिकल 36 टू 51 में कंटेन है। कहाँ से इसको बोरो किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आयरलैंड से इसको बोरो किया गया। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने इसका क्या नाम दिया गया, क्या नाम दिया इनको? इसको नोवेल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। The DPSP, the Directive Principles, constitute a very comprehensive social, economic, and political program for a modern and welfare state. These principles emphasizes that the state shall try to promote welfare of people by providing them basic facilities like shelter, food, and clothing. Unlike fundamental rights, the DPSP जो है are non-binding in nature, which means they are not enforceable by the courts for their violation. However, the Constitution itself declares that these principles are fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. Hence, they impose a moral obligation on the state authorities for their implementation. फंडामेंटल ड्यूटीज में भी जो हमने कहा था कि वो जुडिशियरी नहीं है, कि अगर वायलेशन होगा तो आप कोर्ट पे नहीं जा सकते हो। फंडामेंटल राइट जुडिशियबल है, अगर आप वायलेट हो जाते हैं तो आप कोर्ट तक जा सकते हो। सेम डीपीएसपी जो है, दैट इज द गाइडलाइन टू द गवर्नमेंट, कि आप कोई भी रूल्स बनाते हो, कोई भी लॉज बनाते हो, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो उन्होंने ये जो बनाए गए हैं, दैट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, कि किन चीजों का ध्यान में रखना है कि भाई उससे लोग जो है या एनवायरमेंट जो है उस पर इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसका भी अगर वायलेशन होगा तो कोर्ट तक नहीं जाना है, बट अगेन दिस इज द मोरल ऑब्लिगेशन फॉर द गवर्नमेंट। क्या फीचर्स हैं डीपीएसपी के? फर्स्ट, it denotes the ideals that the state should keep in mind while formulating policies and enacting laws. It resembles the instrument of instruction enumerated in the Government of India Act of 1935. In the words of Dr. B.R. Ambedkar, the directive principles are like the instrument of instructions which were issued to the Governor General and to the governors of the colonies of India by the British government under the Government of India Act of 1935. What is called directive principles is merely another name for the instrument of instruction. The only difference is that they are instructions to the legislature and the executive. क्या नाम दिया गया इसको? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। 1935 में एक मतलब इस टाइप का जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करी गई थी, उसको नाम दिया गया था किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जिसको नाम दिया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये जो डीपीएसपी जो हम बोल रहे हैं, वो किससे मिलता, किससे रिजेंबल कर रहा है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को। It constitutes a very comprehensive economic, social, and political program for a modern democratic state which aims at realizing the high ideals of justice, liberty, equality, and fraternity as outlined in the preamble to the Constitution. They embody the concept of a welfare state which was absent during the colonial era. There is the classification of DPSP that we will discuss in next lecture, students. Okay. So आज हमने जो बात करी, just we have talked the introduction of the we have done the introduction of DPSP कि basically DPSP है क्या,
जो हमने क्या सीखा कि गाइडलाइंस है जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करी गई है कि अगर वो कोई भी लॉज या रूल्स बनाते हैं तो उस उनको किन चीजों का ध्यान रखना है कि भाई आप लोग ये क्यों बनाए गए, लोगों के वेलफेयर के लिए। कि अगर कोई भी गाइडलाइंस मतलब कोई भी लॉज बनाए जाते हैं तो उससे लोगों पे क्या इफेक्ट आ रहा है, उन चीजों को सबके प्रॉस एंड कॉन्स उनके दिमाग में होने चाहिए, तब जाकर के कोई लॉज है या फिर कोई रूल्स बनाए जाना चाहिए। ओके। तो किससे रिजेंबल करता है ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। So I hope it is clear to all of you. Thank you, everyone.